कोई प्रोफेसर ऑफ इंटेलिजेंस आए हैं। हाँ जी, प्रोफेसर ऑफ इंटेलिजेंस, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं स्टेज पे आ गया हूँ। नहीं, आप अभी ओ स्टेज में नहीं हैं, अभी आप वॉशरूम में हैं। नहीं, ठीक है, ठीक है। फ्रेश हो जाइए, अच्छे से फ्रेश हो जाइए, फ्लश कर लीजिए, फिर आइए। ठीक है सर, ठीक है। तो हमारा एक प्रश्न था आपसे आपने अच्छा जी। टॉपिक भी उसी पे ठीक है सर। हुँ, तो हुँ। आपने जैसे कास्टलेस सोसाइटी की बात की थी, तो हम जब देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं उसमें से आप भी हैं, तो कहीं न कहीं ये दूसरों के लिए ब्लेम करते हैं। जब अगर हम कानून और संविधान को जब देखते हैं, जब मैं पढ़ाई कर रहा था पॉलिटिक्स की, तो हाँ, तो वहाँ पे हमें ये मिलता है कि जब संविधान बन रहा था, तो वहाँ पे एक चांस था कि बाबा साहब के पास कि वो कास्ट सिस्टम को खत्म करें या तो कास्ट सिस्टम को लीगल बनाएँ। तो उन्होंने कास्ट सिस्टम को खत्म करने के बजाय लीगल बना दिया। हम देखते हैं कि अगर कोई भी आदमी है, अब वो दूसरों को चाहे कितना भी ब्लेम करे, चाहे वो हिंदुओं को ब्लेम करे, चाहे वो ब्राह्मणों को ब्लेम करे, चाहे किसी को भी ब्लेम करे। इसका आप जी, रेफ़रेंस देंगे कि उनके पास ये चीज़ था कि कास्ट को ख़त्म करें और कास्ट को लीगल बना दें। जी, मैं इसका रेफ़रेंस बता कहाँ रहा है? हूँ। हाँ, रेफ़रेंस रेफ़रेंस मैं बता दीजिए। रहा हूँ, ठीक हुँ, है, हुँ। देखिए। जो उन्होंने आरक्षण का डिमांड किया था, ठीक है? तो आरक्षण के तहत हर आदमी को एक सर्टिफ़िकेट दिया जाता है उसकी जाति का। वो चाहे कुछ भी करे, आरक्षण कहाँ से आया था? आरक्षण आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 331, 335 पूना हम पैक्ट क्या था? संविधान की बात वो तो पहले तो की बातें हैं। संविधान तो बाद में बना ना। पूना जी, पैक्ट जो पूना है वो अप्लाई हुआ। अगर पूना पैक्ट उस पे नहीं अप्लाई होता तो फिर एससी एसटी को रिजर्वेशन की थोड़ी जरूरत थी। उनको तो अपना सेपरेट अलग होना था, हिंदू धर्म में उनको शामिल ही नहीं होना था फिर तो। बाबा साहब तो साफ मना ठीक है, कर चुके थे, हमको तो हिंदू में ठीक रहना नहीं है। ये तो पूना हाँ, पैक्ट के कारण उनको हिंदू में रहना पड़ा और उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है। ठीक है, अब मैं एक बात पूरी वापस आपको जानकारी नहीं है या फिर कुछ गड़बड़ है, लोचा है। और दूसरी हाँ, बात आप क्या कह रहे हैं अभी कि उनके सामने था कि कास्ट को लीगल बना दें या उसको खत्म करें। ये जी, बताइए कि बाबा साहब ने कब कहा है कि जो मंदिर का पुजारी है वो ब्राह्मण ही बनेगा? अच्छा, कहीं उन्होंने लिखा नहीं है कहा। कॉन्स्टिट्यूशन में? कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं, लिखा है? नहीं हैं? लिखा। तो जब नहीं नहीं लिखा लिखा है है। तो कैसे ब्राह्मण जो है आज तक सारा ब्राह्मण जो है पुजारी बना घूम रहा है? और उसमें कोई ठीक है। एससी एसटी जाता था तो वो भगा देता था, मार देता था, पीट देता था। ये कैसे हुआ था फिर? ओके, ठीक है, हुँ? ठीक है। देखिए, मैं शेड्यूल ट्राइब्स हूँ, ठीक है? मेरी जाति चंडाल है। हमें शेड्यूल ट्राइब्स का आप सर्टिफ़िकेट चंडाल मिला है हैं? हम जी, बिल्कुल। चंडाल कौन-सी जाति होती है? हमारे यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं। चंडाल नाम की तो जाति आज तक हुई नहीं है। ब्राह्मणिकल सिस्टम में तो चंडाल कहा जाता है कि जब कोई शूद्र जो है हम उसको किसी ब्राह्मणी अपनाते हैं, से हम उसको शादी कर ले, तो उसका जो बच्चा होता है उसको चंडाल कहा जाता है। ठीक है। उनके भी धर्म ग्रंथों में बहुत गंदी-गंदी बातें लिखी है, आपके धर्म ग्रंथों में तो भी ग बहुत गंदी-गंदी बात लिखी हमारी है, ठीक कौन-सा है? धर्म ग्रंथ है भाई? क्यों? आप ठीक कौन-सा है, ह उसमें हमारा उसमें कौन-सा धर्म ग्रंथ है? ठीक है, मैं बता रहा हूँ। नहीं बताइए ना, उनके हमारा कौन-सा धर्म ग्रंथ है? त्रिपिटक में भी मिलता है, लंकावतार सुने, कहानी मत गढ़ बेटा यहाँ पे, ठीक है? कहानी पढ़ाने शुरू हो गए यहाँ पे। त्रिपिटक में मिलता है, इसमें मिलता है। ये बंदा जो है खुद से कहानी गढ़ दिया कि इनका ये धर्म है, इनका ये किताब है, इनका वो है, खुद से कहानी यहाँ पे। हमने कभी कहा यहाँ पे कि हमारा कौन-सा धर्म है? खुद से कहानी शुरू हो गए। ये आपका धर्म है, उसमें ये लिखा है, वो लिखा है। ज़रा बता तो हमें, कहाँ से ये त्रिपिटक मिला है? ये त्रिपिटक अरे कहाँ सर, से आया है? नहीं, कहाँ मैं तो आया कहाँ कास्ट से है की बात त्रिपिटक कर ये? रहा हूँ। नहीं, नहीं, हाँ बताओ ना, अभी अभी इसी पे बात होगी। बताओ हमें। हम अभी जो कास्ट नाम पे लिए बात कर रहे थे त्रिपिटक का, ये कहाँ से कास्ट आया है? कौन लिखा है ये? कहाँ से आया है? मुझे क्या पता कहाँ से आया है? कहाँ से कहानी शुरू हो गई। अभी कहानी बता रहा है कि आपके धर्म ग्रंथ में, इसने पहले हमारा धर्म ग्रंथ बनाया, फिर बता रहा है कि उसमें जातिवाद लिखा है, उसमें गंदी बातें लिखी हैं। अब हम पूछ दिए कि कहाँ से आया, तो कह रहा है कि हमको कहाँ से पता है। जब जानकारी नहीं है तो कहानी मत गढ़ा करें यहाँ पे। और ये बन के आया है, एसटी बन के आया है ये शेड्यूल ट्राइब बन के आया है, चंडाल बता रहा है अपने आप को। कहानी चल यहाँ पे चल रही है। अगर आपने कहा है, यहाँ पे क्लेम किया है कि त्रिपिटक में कोई गंदी बातें लिखी है और त्रिपिटक अगर हमारा ग्रंथ है, तो आपको सबूत देना पड़ेगा कि त्रिपिटक कहाँ से आया है। यहाँ पे हम लोगों को पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं थी, हम आज तक पढ़ ही लिख नहीं पाए थे। अंग्रेज आते हैं, डंडा चलाते हैं, तब जाके यहाँ के लोग पढ़ लिख पाते हैं। आइए हम लोग को त्रिपिटक पढ़ा दिया कि आपके त्रिपिटक में जातिवाद आ गया है। बता भाई, कहाँ से त्रिपिटक लेके आए हो जहाँ पे जातिवाद आया ठीक है? है, नहीं, कहाँ से लेके आए त्रिपिटक? कौन पढ़ रहा था जब हम लोग अनपढ़ थे? तो ये त्रिपिटक कौन लेके लेके आ रहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आ रहा था? मैंने अपने स्कूल बता के भाई। लाइब्रेरी में वो पढ़ा था। देखिए, कहानी मत सुनाओ हमें कि स्कूल के लाइब्रेरी में पढ़ के आए थे। अभी तो बड़ा ओके, ठीक एकदम है। कॉन्फिडेंट होके बता रहा था कि उनके भी ग्रंथ में, आपके भी ग्रंथ में। अभी तो बड़ा कॉन्फिडेंट होके हमको हमारा ग्रंथ बता रहा था कि आपका ग्रंथ त्रिपिटक है, उसमें जातिवाद लिखा है, बड़ा गंदा-गंदा लिखा है। अब बता भाई, अब हम देखते हैं कि हमारा कौन-सा ग्रंथ है। कौन, जब हम लोग अनपढ़ थे, अंग्रेजों के आने से पहले तो हम अनपढ़ थे, तो हमारे नाम पर कौन किताब लिख के या कौन हमको त्रिपिटक पकड़ा के गया था? सब लोग हमको हिंदू लिखवा रहे थे, बंदा हमको त्रिपिटक पकड़वा दिया। सुन लिया आप लोगों ने? पूरे भारत बाबा साहब जो हैं,
वो ऐलान करते हैं कि हम भले ही जन्म लिए हैं हिंदू में, लेकिन अब हम इसमें मरेंगे नहीं। बाबा साहब ऐलान करते हैं, तब जो है सब लोग अब घर वापसी करते हैं बुद्धिज़्म में। आई बंदा पहले से त्रिपिटक, बाबा साहब से पहले त्रिपिटक कौन लिख के रखा था भाई? उससे पहले? बाबा साहब से पहले जब सब लोग अशिक्षित थे, तो त्रिपिटक कौन लेकर रखा हुआ था उस समय? बताएँ तो ज़रा हमें। ठीक है। हर नहीं, आदमी बताएँ को हमें। पैदाइशी मिल रहा है कास्ट नहीं, सर्टिफ़िकेट, वो पैदाइशी तो किस-किस बताना हमें। आप हमें सीधे-सीधे बताएँ ना कि त्रिपिटक फिर लिख के कौन रखा था, जब हमारा पूरा बहुजन समाज जो है अशिक्षित था, अनपढ़ था, पढ़ने का हक नहीं था। आज हम लोग जूझ रहे हैं कि भैया हमको वो दे दो, फ्री एजुकेशन दे दो कि हमारे बाल-बच्चे पढ़ लिख लें, वो भी सोसाइटी में कुछ कर लें। और ये बंदा हमको त्रिपिटक बैठा दिया बैठे-बैठाए। बाबा साहब ने त्रिपिटक लिखा नहीं, हमारे समाज से सबसे ज़्यादा पढ़े-लिखे बाबा साहब थे। ज्योतिराव फूले जी थे, इन्होंने कभी त्रिपिटक की बात ही नहीं की। ये कौन त्रिपिटक कौन लिख के दे दिया भाई हमारा धर्म ग्रंथ? बता तो हमें भई, प्रोफेसर तो इसका इंटेलिजेंस। मतलब बता जी, हमें, कहाँ जो से त्रिपिटक आया? कौन लेके आया? कहाँ से लेके आया? अरे भाई जो हमें मिल रहा है, कहीं भी हम जा रहे हैं, अगर कहाँ वो से मिल किताब गया? पढ़ने यही तो पूछ रहा हूँ। हमारे समाज से सबसे पढ़े-लिखे जो व्यक्ति हैं, वो बाबा साहब हैं। बाबा साहब ने आज तक कोई त्रिपिटक कहीं से न लिखा। उन्होंने तो खुद कह रहे हैं कि हम जो है अब घर वापसी कर रहे हैं। हमको हिंदू कहा जा रहा था, अब हम घर वापसी कर रहे हैं। इसका मतलब कि पहले से उनके पास नहीं था त्रिपिटक। उन्होंने कहा कि बचपन जी, में उनको काका किर्लोस्कर ने एक किताब लिख के दी थी, बुद्ध धर्म के बारे में जानकारी। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि उन्होंने त्रिपिटक उनको कहीं पे आया। तो कौन ला के दिया त्रिपिटक? कौन ये प्रैक्टिस कर हाँ, रहा था? कौन ये गंदी बातें लिख रहा था? हम तो यही तो पूछ रहे हैं। जब हमारे पुरखे सारे अच्छा अनपढ़ थे, तभी त्रिपिटक कौन लिख के आपको दे दिया भाई जातिवाद उसमें? भाई बोलने दोगे तब तो बोलेंगे। अरे बिल्कुल, बिल्कुल, वही तो पूछ रहा हूँ, उस समय से वही पूछ रहा हूँ, जवाब दें हमें। ठीक है, तो एक आपकी स्ट्रीम है, आपने फाहियान की वो जो बुक है, ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम ऑफ इंडिया, उसका इंग्लिश वहाँ पे यही बुक है। तो उसमें भी लिखा था कि जो बौद्ध थे मथुरा में, उन्होंने नियम बनाया था कि जो चंडाल आएँगे, वो डंडा सबूत पीटते हुए दिखाइए। आएँगे। आपकी सुने, कहानी मत सुनाओ हमें, बता रहा हूँ मैं। यहाँ कहानी नहीं चलती है यहाँ पे। आपने स्ट्रीम की, आपने स्ट्रीम की है। वहाँ पे कुछ और बात चल रही है। अभी मैंने पूछा कि जब हमारे सारे लोग अनपढ़ थे, तो फिर किस हिसाब से इसने कह दिया कि त्रिपिटक हमारा है, हम लोग उसमें गलत बात लिखे हुए हैं। अरे हम अनपढ़ थे, हमारे पास कोई किताब तक नहीं था। और जिन देशों से त्रिपिटक लाया गया, उन देशों में प्रैक्टिस चलती नहीं है, ना वहाँ वर्ण व्यवस्था है, ना जाति व्यवस्था है। जिन देशों से त्रिपिटक बनाई गई, उन देशों में ना जाति व्यवस्था है, ना वर्ण व्यवस्था है। सबसे खास बात देखिए। और ये बंदा जो है क्या कह दिया कि आपके त्रिपिटक में गलत लिखा है। अरे त्रिपिटक में अगर गलत लिखा होता, तो जितने बुद्धिस्ट देश हैं, उन देशों में सारी प्रैक्टिस पाई जाती। उनके यहाँ छुआ-छूत होता, उनके बौद्ध महाविहारों में अगर कोई जाता, तो वहाँ शूद्र होते, उनको घुसने नहीं दिया जाता, अछूत होते, उनको घुसने नहीं दिया जाता। हर बुद्धिस्ट देश में ये प्रैक्टिस पाई जाती। तो हमको कहानी मत बनाओ यहाँ पे। ये है ब्राह्मण, मैं बता रहा हूँ। ये ब्राह्मणवादी है, ज़बरदस्ती बन के आया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्रोफ़ेसर बन के आया है यहाँ पे, और ये आके यहाँ पे कहानी गढ़ रहा है। आपने ध्यान से सुना ना आप लोगों ने? क्या कहा? आपके त्रिपिटक ने। ऐसा लग रहा था कि इसके मन में बहुत पहले से कोई चीज़ भर के कूट-कूट के भरी हुई है, और भर के आके बस उगल देना चाहता है। और जैसे इसको मैं ब्राह्मण ग्रंथ का जैसे नाम आया, तो इसे तुरंत शिफ्ट के कहा, और आपके ग्रंथ में नहीं लिखा है। आप लोग उस ध्यान दीजिएगा उस चीज़ को कि उनके ग्रंथ में गलत, आपके ग्रंथ में। मतलब ये बंदा का पहले से ही इतना नफ़रत भर-भूर के आया हुआ था, यहाँ पे हम लोगों को कहानी सुना रहा था। मिस्टर प्रोफेसर इंटेलिजेंस उर्फ अपने को चंडाल बता रहे थे। ये बताइए, भारत में चंडाल कौन-सी जाति होती है? कहाँ से आई है? यहीं की है, कहीं से नहीं आई है। कौन कहाँ से? चंडाल तो ब्राह्मणिकल ग्रंथ में पाया जाता है। चंडाल कौन-सी जाति है भाई भारत में? तो दोनों में पाए जाते हैं, जैनों में भी हैं, बौद्धों में भी हैं और ब्राह्मण ग्रंथों में भी हैं। भारत में तो बुद्धिज़्म था ही नहीं, तो पाए कहाँ से जाएँगे? जब भारत में बुद्धिज़्म था ही नहीं, बाबा साहब एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद से बहुजन समाज उसको फिर से घर वापसी करने लगता है, तो जब यहाँ थे ही नहीं, तो चंडाल फिर कौन था? कौन था चंडाल यहाँ पे? चांडाल जी, जी। चांडाल वो था लोग कौन? थे जो हुँ, जी बता तो रहा हूँ, जो लोग हाँ बताइए ना। हुँ, मांसाहारी थे हाँ, हुँ, उनको चांडाल कहते तो ब्राह्मण सब चंडाल था? अरे वो कुछ भी करे ब्राह्मण जो उससे है, हमारा नहीं, नहीं, काहे नहीं? भारत में जितने भी मांसाहारी हैं, वो सब के सब चंडाल थे। यही तो कहे हो, और क्या कहे हो? अभी उस बंदे ने टाइम पे कहा कि जो-जो मांसाहार करते, उसी टाइम का बता रहा हूँ। उसी टाइम में हाँ, जो-जो मांसाहार करते थे, तो इनके अनुसार क्या कह रहे हैं कि वो क्या थे? इनका दिखा देता हूँ, इनकी किताब है। ये है मनुस्मृति। ये बंदा बता रहे हैं कहानी, मांस खाने के बाद जो मांस खाता था, वो चंडाल था। क्या लिखा है यहाँ पे? ओ हुँ? ओके, ओके, 1 सेकंड 1 सेकंड। आप वो बुक खोलिए ना ये फायान की 31, भारत। अरे सब खोल देंगे, ए टू जेड खोल देंगे, इसको पढ़ने में क्या दिक्कत जा रही है? हैं? ये यहाँ पे 32 नंबर में लिखा है, खरीद कर, स्वयं मारकर या किसी द्वारा दिए हुए मांस को देवता तथा पितरों के लिए समर्पण कर खाने वाला दोषी नहीं होता।
ब्राह्मण इसको प्रैक्टिस करता था। ब्राह्मण ने इसमें लिख रखा है कि ब्राह्मण ही मनुस्मृति पढ़ेगा, किसी और को ना पढ़ावे। तो ब्राह्मण पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाता था कि खरीद के खाइए मांस, स्वयं मारकर खाइए, या किसी के द्वारा दिए हुए मांस को देवता को भी खिलाइए, पितर को भी खिलाइए, या समर्पण करके खुद खाइए, तो भी आप जो है आपको कोई दोष नहीं लगता। ऊपर 31 नंबर में लिखता है, यज्ञ के लिए मांस का भक्षण करना दैव विधि है। देख लीजिए, देव विधि है। यज्ञ कीजिए, मांस खाइए। तो सारा ब्राह्मण तो इसका मतलब चंडाल था। ब्राह्मण के घर से हो क्या चंडाल? नहीं, नहीं। कौन से ब्राह्मण के घर के नहीं, हो भाई? ये तो सब मांस खाने वाले हैं। आप ये तो सबसे बड़े, आप कौन से ब्राह्मण के यहाँ के हो भाई? जी, बताइए हमें। आदमी में जब आप मांस खाने वाला चंडाल है तो ब्राह्मण तो खूब कूट कूट के खाया है मांस। वो तो यज्ञ में पशु मार मार के मांस खाया है। आप क्या तो कहानी खाए बना रहे होंगे। थे भाई? तो चंडाल हो गए ना सब के सब। सारे ब्राह्मण चंडाल हो गए। जी, खाया तो तो आप बोलेंगे। ब्राह्मण ब्राह्मण के परिवार से हो? नहीं क्यों? हूँ भाई। तो फिर कैसे कह रहे हो कि जो मांस खाता था वो चंडाल है? जब यहाँ पे कूट-कूट हाँ, के खा रहा है सारा ब्राह्मण, अपने धर्म ग्रंथ में कूट-कूट के लिख रहा है कि मांस खा रहा है, तो वो कैसे चंडाल, फिर वही चंडाल हुआ ना फिर। अच्छा ठीक है। आप हुँ? फाइयान वाला खोलेंगे? हम तो कुछ भी नहीं खोलेंगे। आपका रेफ़रेंस आप खोल के दिखाओगे खोलिए, यहाँ पे। अब ठीक हमारे है। पास इतना समय है कि आप कहीं से कुछ भी इसीलिए बोल दोगे, हमने हम बैठ के हमने फ़ाइल सर्च करते रहें? आपका अपना ठीक है, सबूत तो आप हम खुद दिखाओगे, हम अपना सबूत खुद यहाँ पे दिखाएँगे। धन्यवाद, अब हमें एक धन्यवाद। बात बताओ कि फ़हियान के समय में आप बार-बार फ़हियान कह रहे हो। हम कह रहे हैं हाँ, कि बाबा साहब अम्बेडकर के समय में भारत में बुद्धिस्ट थे कहाँ पे? नहीं उस समय हुँ? खत्म हो गए थे खत्म हो और गए थे ना? लगभग तो फिर त्रिपिटक कौन लेके आ गया? यही तो पूछ रहा हूँ मैं उस समय से। बाबा साहब बुद्ध हम अपनाए हैं 1956 में, तो ये त्रिपिटक भारत में कौन लेके आया जिसमें आपको जातिवाद भर के दे दिया, जिसमें आपको क्या भर के दे दिया? कौन लेके आया भाई? बहुजन सारा अशिक्षित है। कौन लिख के लाके दे दिया? और सबसे खास बात कि भारत के अलावा, भारत में तो बुद्धिज़्म था नहीं। हुँ, पूरी दुनिया में न जाने कितने बुद्धिस्ट देश हैं, उनके यहाँ भी तो पाया जाता। चलिए, एक हमारे साथ बुद्धिस्ट भी हैं, गोरे लामा। जी, गोरे लामा जी, हुँ। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ अच्छा, जी, हाँ चलिए, जी, नहीं सुन। हाँ जी। हाँ जी। ये बताइए कि बुद्धिज़्म में जातिवाद है क्या? ये बता रहे हैं कि त्रिपिटक में बहुत मैंने जातिवाद है, जातिवाद बुद्धिस्ट लोग जातिवादी करते हैं। मैंने जातिवाद कहा ही नहीं। नहीं, बुद्धिज़्म में कहीं भी जातिवाद नहीं है और महिला शोषण नहीं है। महिला हाँ। लोगों को प्राथमिकता दी गई है, तभी तो आप आपके माध्यम से इस साइंस जर्नी के माध्यम से काफ़ी सारे बातें समाज में आज हमारी बहू-बेटी, हमारी महिला लोग तथा हमारे माता लोग काफ़ी जानकारी प्राप्त कर चुका है। जैसे कि श्रीलंका में अशोक उनकी जो पुत्री को उन्होंने भेजा था, गया था बुद्धिज़्म को लेके। वैसे ही नेपाल में भी चरुमती माया के माध्यम से जो अशोक सम्राट की जो पुत्री थी, तो उनके माध्यम से ये आपका आज की डेट में जो नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर कहलाते हैं, वो दरअसल इन्होंने नामीकरण किया गया है बाद में, ब्राह्मणों ने। तो ये काफ़ी सारे बातें हैं जो कि नेपाल में आज की डेट में अगर हम रिसर्च करेंगे, जितने भी नेपाल में मंदिर है आज की डेट में जो उसको नामीकरण किया गया है, पहले ये सब बुद्ध विहार थे और ये समय विपरीत और समय कालखंड ज़्यादा मतलब कि ये आपका लगभग 200, 250, 300 साल से इनकी इतिहास नहीं है नेपाल में, तो ये चीज़ देखा जाता है और बुद्धिज़्म में कहीं भी जातिवाद सिस्टम कुछ भी नहीं है। यह मानता है सबका इक्वालिटी है, भाईचारा है। ये अब मैं अब मैं बताता हूँ इनका चक्कर क्या है। अगर ये वास्तव में एसटी होते, अगर वास्तव में, तो कोई भी अगर डिप्रेस्ड क्लास से है, अगर वो वंचित शोषित क्लास से है, तो एक वंचित शोषित जो है उसको दूसरा भी वंचित शोषित का दर्द पता होता है। उसको ये बात पता होता है कि हम भी दुख में हैं, ये भी दुख में है, हम दोनों का कॉमन है। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि इनके धर्म में ऐसा है, उनके धर्म में वैसा है, जबकि सच्चाई ये है कि सिर्फ पूरे दुनिया में बुद्धिज़्म ही ऐसा है जिसने लोगों को पंचशील सिखाया, कभी जातिवाद की बात ही नहीं किया। उनके यहाँ ये नियम है कि भिक्षु हर घर में जाके हर बच्चे से, हर लोगों से मिल सकता है, हर लोग जाके उनके यूनिवर्सिटी, महाविहार में जाके पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं, कहीं कोई बैरियर नहीं है। ब्राह्मणिज़्म में बैरियर है। लेकिन ये पता नहीं कौन-सी यूनिवर्सिटी से, कैसे, कहाँ से पढ़ के आके कुछ भी गपोड़ देते हैं ये लोग, बिना जानकारी के। तो प्रोफेसर इंटेलिजेंस, आप जो है ना और थोड़ा-सा पढ़ाई कीजिए, जानकारी सही लीजिए, तब आइए। ऐसे बिना जानकारी के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना? पहले जानकारी इकट्ठा कीजिए, लाइब्रेरी में पढ़ लिए, ब्राह्मण के गपोड़ पढ़ के यहाँ पे आके केवल गपोड़ करिएगा, तो ये यहाँ पे नहीं चलता ना।